Good morning, my dear students, and welcome once again in online classes of Royal International School. Today now I am going to start first chapter of English Reader. Chapter name is The Best Christmas Present in the World. First chapter of class 8, The Best Christmas Present in the World. This is our third video to related this chapter. We have started already this chapter. ये हमारा इस chapter का third video होगा. I am once again repeating the summary of this chapter. We have studied that the author of this chapter went a junk shop to purchase a roll top desk. जब उसने वो roll top desk खरीदी, it was not in a good condition, it was in bad condition, and he purchased that roll top desk in very little money. बहुत cheap और बहुत सस्ते में उसने ये डेस्क खरीदी थी. डेस्क खरीद करके वो अपने वर्क रूम में यानी कि वर्कशॉप पर लेकर आया एंड ही स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट, और उस पर उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया. एंड व्हेन ही स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट ही रिमूव्ड रोल टॉप ऑफ दैट डेस्क. उसने सबसे पहले जो रोल टॉप था यानी कि जिसका टॉप जो रोल होने वाला था, घूमने वाला था, उसको हटा के साइड में रख लिया. एंड उस डेस्क में 3 ड्रॉर्स थे. ही ओपन द ईजीली टू ड्रॉर्स. उसने 2 ड्रॉर्स तो बहुत ही ईजीली ओपन कर लिए, बट द लास्ट ड्रॉर स्टक फास्ट. बहुत ही फास्ट स्टक था यानी कि वो टाइटली बंद था. एंड टू ओपन द लास्ट ड्रॉर ही हिट विथ हिज हेल्प ऑफ हिज फीस्ट. अपने फीस्ट से उसने उसको मारा. एंड ही फाउंड इन दैट लास्ट ड्रॉर अ टिन बॉक्स. एक टिन बॉक्स में इसको मिला. इन दैट बॉक्स देयर वाज अ लेटर. एक लेटर था, और जब उसने देखा, उस लेटर को खोल के देखा, तो इट वॉज रिटन बाय द जिम मैकफर्सन टू हिज वाइफ कोनी. और वो जो उसकी वाइफ थी उसका नाम कोनी था, और लेटर के लिखने वाले का नाम था जिम मैकफर्सन. और ये जो लेटर था वो लिखा गया था, ये रिसीव्ड जो हुआ था 25 1915 को, और जो लिखा गया था ये क्रिसमस के दिन लिखा गया था कि क्रिसमस को क्या हुआ था. अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट हैपेंड. जिम मैकफर्सन वाज इन द ब्रिटिश आर्मी. जिम मैकफर्सन जो पर्सन था वो ब्रिटिश आर्मी में था. ब्रिटिश आर्मी में था, और वो अपने आर्मी फील्ड यानी कि फील्ड की बात कर रहा है कि क्या हुआ क्रिसमस के दिन. एक्चुअली में जिम मैकफर्सन बताना चाहते हैं अपनी वाइफ को कि ये बहुत ही अच्छा इवेंट था उनकी लाइफ में, कि उनके सामने जो एनिमी थी यानी कि जो एनिमी आर्मी थी वो थी जर्मन आर्मी. ओके. और दोनों एक ट्रेंच में थे. ट्रेंच का मतलब होता है खाई, कि एक ट्रेंच में तो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, दूसरे ट्रेंच में जर्मन सोल्जर्स थे. एंड इट वाज द क्रिसमस मॉर्निंग. और ये क्रिसमस मॉर्निंग की घटना है. और ये जो घटना है क्रिसमस मॉर्निंग के, एक्चुअल में क्रिसमस के दिन जो एनिमी आर्मी थी यानी कि जो फ्रिट्स थे यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स थे, उन्होंने उनको विश किया मैरी क्रिसमस. और ये उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी कि एक एनिमी वॉर की बजाय एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रिसमस विश कर रहे हैं. नाउ ओपन योर पेज नंबर ऑफ योर बुक, पेज नंबर 8. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर. You also start reading the chapter with me. One of the German was waving a bottle above his head. जब जर्मन सोल्जर्स ने उनको क्रिसमस में विश किया, मैरी क्रिसमस विश किया. और सेकेंड थिंग क्या हुई थी, जो नोमैन लैंड थी. नोमैन लैंड मैंने भी आपको बताया था कि दोनों ट्रेंचेस के बीच में एक लैंड थी. वहाँ पर सोल्जर्स वर नॉट अलाउड टू कम, और वहाँ पर सोल्जर्स को अलाउ नहीं था आना, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई आ जाता था तो उसको शूट कर दिया जाता था. बट उस दिन क्या हुआ, जर्मन सोल्जर्स उस नोमैन लैंड पर आए भी, उन्होंने उनको क्रिसमस विश भी किया, और उन्होंने ये भी कहा डोंट शूट, कि आपको शूट नहीं करना है. पहले जिम मैकफर्सन जिस आर्मी में थे तो वो कैप्टन थे अपनी आर्मी के यानी कि ब्रिटिश आर्मी के वो कैप्टन थे. तो उनको लगा इट मे बी अ ट्रिक ऑफ जर्मन सोल्जर. हो सकता है जर्मन सोल्जर की कोई चालाकी हो कि वो हमें क्रिसमस विश करने के साथ ही कोई हमसे कोई चालाकी खेल हो. लेकिन इट वॉज नॉट ट्रिक. लेकिन ऐसी उनकी कोई चालाकी नहीं थी. अब व्हाट हैपन अहेड, क्या होता है उस क्रिसमस के दिन वो हम पढ़ रहे हैं. वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउ हिज हेड.
जिम मैकफर्शन अपनी वाइफ को लिख रहे हैं कि वन ऑफ द जर्मन, यानी कि एक जर्मन सोल्जर, वेविंग अ बॉटल अबाउ हिज हेड, कि वो बॉटल है, बॉटल किसकी है, बॉटल है, ड्रिंक है किसी चीज की, स्नैप्स की एक बॉटल है, स्नैप्स यानी कि एक जर्मन ड्रिंक होता है, वो बॉटल लेकर के वेव कर रहा है, यानी कि ऐसे हिला रहा है, वो बहुत हैप्पी मूड में है। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, क्या कह रहा है वो जर्मन सोल्जर, इट इज क्रिसमस डे टॉमी, यानी कि क्रिसमस डे, ये आज क्रिसमस का दिन है। अभी टॉमी वर्ड किसके लिए आया, जैसे जर्मन्स के लिए फ्रिट्स वर्ड था ना, हमारी बुक में लिखा है फ्रिट्स, कि फ्रिट्स वर्ड है कॉमन वर्ड फॉर अ जर्मन सोल्जर, कि जर्मन सोल्जर के लिए एक वर्ड यूज किया गया फ्रिट्स, FRITZ। ये जो वर्ड है इट इज अ कॉमन वर्ड यूज्ड फॉर जर्मन सोल्जर्स, कि भाई जर्मन सोल्जर्स को अगर एक ही वर्ड में अगर बोलना है तो क्या है, फ्रिट्स है। और टॉमी, टॉमी क्या है, इट इज ऑल्सो अ कॉमन वर्ड यूज्ड फॉर ब्रिटिश सोल्जर, ये जर्मन सोल्जर के लिए यूज हो रहा है और ये ब्रिटिश सोल्जर के लिए यूज हो रहा है। तो जर्मन सोल्जर आता है कहाँ पर, वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउ हिज हेड। अब नो मैंस लैंड पर एक जर्मन सोल्जर आता है, एक बॉटल को अपने हेड पर वेव कर रहा है, ऐसे घुमा रहा है और कह रहा है इट इज क्रिसमस डे टॉमी, कि आज तो क्रिसमस का दिन है टॉमी। किनको कह रहा है, जर्मन सोल्जर्स को कह रहा है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस, यू मीट यू, वी मीट यू, यस। वो क्या कह रहा है जो जर्मन सोल्जर, वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स का मतलब हमारे पास में ड्रिंक भी है, वी हैव सॉसेस, और हमारे पास में सॉसेस भी है, सॉसेस का मतलब होता है मीट, तो हमारे पास मतलब पीने को स्नैप्स है और खाने को, स्नैप्स पीने को है और खाने को सॉसेस है। वी मीट यू, यस, बाय दिस टाइम देयर वाज डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है, यस, क्या तुम हमसे मिलोगे, बाय दिस टाइम, और इस टाइम तक, मतलब वो जर्मन सोल्जर्स जब नो मैन लैंड पर आ गए तो बाय दिस टाइम देयर वाज डजन ऑफ देम, यानी कि डजन ऑफ देम, दर्जनों जर्मन सोल्जर्स आ चुके थे नो मैंस लैंड पर, वॉकिंग टुवर्ड्स अस, और वो हमारी तरफ आगे आ रहे थे, अक्रॉस नो मैंस लैंड, उस नो मैंस लैंड को पार करते हुए। मतलब जो जर्मन ट्रेंड्स थी सबसे पहले उनमें से किसी एक ने मैरी क्रिसमस विश किया, उसके बाद में वो लोग नो मैंस लैंड पर आ गए और उनको वो इनवाइट कर रहे हैं कि वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस, कि हमारे पास में स्नैप्स हैं और सॉसेस हैं, और आज तो क्रिसमस का दिन है, लेट्स सेलिब्रेट। वो किस लिए आ रहे हैं उनके पास में, सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। लिटिल प्राइवेट मॉरिस कौन है, इट वॉज द नेम ऑफ ए सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी। अब जब जर्मन सोल्जर्स ने तो बिगनिंग कर ही दी थी क्रिसमस को सेलिब्रेशन करने की, कि भाई वॉर तो हो नहीं रहा, वो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब किसका टर्न था, अब टर्न था ब्रिटिश सोल्जर्स का। जब उन लोगों ने देखा कि भाई बिगनिंग भी इन लोगों ने की है, जर्मन सोल्जर्स ने हम लोगों को मैरी क्रिसमस कह रहे हैं, ये लोग नो मैंस लैंड पर आ गए हैं, नाउ दे आर इन्वाइटिंग अस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम। तो एक लिटिल प्राइवेट मॉरिस नेम ऑफ सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी, वो कह रहा है कम ऑन बॉयज, वो ब्रिटिश आर्मी को कह रहा है कम ऑन बॉयज, यानी कि अब आओ आप लोग भी, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हमें किसका इंतजार है। जब इन लोगों ने स्टार्टिंग कर दिए, व्हेन दे हैव बिगन टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ अस, नाउ फॉर व्हाट वी आर वेटिंग, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और इतना कहते ही किसी ने उनको रोका भी नहीं, और लिटिल प्राइवेट मॉरिस के कहते ही पीछे से और जो ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो खड़े हो गए। आई वॉज द ऑफिसर, मैं जो खुद ऑफिसर था, जिम मैकफर्शन जो खुद ऑफिसर था, ही कुड नॉट स्टॉप देम, वो खुद उनको रोक नहीं सका, बिकॉज ही वॉज सरप्राइज ये क्या हो रहा है। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड। जिम मैकफर्शन क्या कह रहा है, आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उनको रोकना चाहिए था कि आपको नो मैंस लैंड पे नहीं जाना है, भले ही ब्रिटिश सोल्जर्स ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, बट आपको नहीं करना है। ऐसा कौन सोच रहा है, जिम मैकफर्शन सोच रहे हैं। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन आई सपोज, लेकिन मैंने ऐसा सोचा, बट ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पाया। रियल में ट्रुथ, सच्चाई तो ये है कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि मैं उनको रोक पाया। All along their line and ours, I could see men walking slowly toward one another.
ऑन अलॉन्ग देयर लाइन्स, यानी कि उनकी लाइन्स के साथ में मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे मेंस के साथ में, मतलब हमारे ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ में और उनके सोल्जर्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, टुवर्ड वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, ग्रे कोट्स, जो ग्रे कोट्स थी इट वाज द यूनिफॉर्म ऑफ जर्मन सोल्जर्स एंड द खाकी कोट जो थी वो किसकी यूनिफॉर्म थी? ब्रिटिश सोल्जर्स की। तो जिम मैकफर्शन क्या कह रहे हैं कि मैंने देखा, क्या देखा? आई कुड सी, मैं देख सकता था, मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड वन अनदर, कि मैन जो ब्रिटिश आर्मी के मैन थे और जो जर्मन आर्मी के मैन थे वॉकिंग टुवर्ड वन अनदर, वो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीट्स इन द मिडिल, और जो खाकी कोट्स यानी कि जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स थे वो और ग्रे कोट्स यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स थे उनमें मिल गए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक ही था कि मैं भी नो मैंस लैंड में आ चुका था, मैं भी उनसे मिलने चला गया। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इस सेलिब्रेशन का पार्ट बन गया था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और इस युद्ध के बीच में, दोनों के बीच में जो थी लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस वॉर के बीच में ये पीस, शांति का टाइम था। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, वो अपनी वाइफ को कह रहा है कि माई डियरेस्ट कॉनी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो, माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर, कि मेरी जो फीलिंग है एज आई लुक्ड इनटू द, जो मेरी भावना है, जो कि मैं देख सकता था फ्रिट्ज की आंखों में, यानी कि जर्मन सोल्जर्स की आंखों में भी मैं वो फीलिंग देख सकता था जो मेरी फीलिंग थी। हु अप्रोच्ड मी हैंड, फ्रिट्ज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स फुल, हु अप्रोच्ड मी, एक जर्मन ऑफिसर अप्रोच्ड मी, किसके पास में पहुंचता है वो जाता है जिम मैकफर्शन के पास में। वो क्या कह रहा है अपनी वाइफ को? यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, माई डियरेस्ट कॉनी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो माई फीलिंग, जो मेरी उस टाइम जो फीलिंग थी, एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर, जैसे ही उसने एक फ्रिट्ज ऑफिसर की आंखों में देखा, वहाँ खुद भी एक ऑफिसर था, लीडर था वो ब्रिटिश आर्मी का, वैसे ही एक फ्रिट्ज ऑफिसर यानी कि जर्मन आर्मी का ऑफिसर था। जैसे ही जर्मन आर्मी के ऑफिसर में की आंखों में उसने देखा तो उसकी जो फीलिंग थी वो अपनी वाइफ को कह रहा कि वो फीलिंग तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो। हु अप्रोच्ड मी, अप्रोच यानी कि वो मेरे तक पहुंचा, जर्मन ऑफिसर उस तक पहुंचा। हैंड आउटस्ट्रेच, हैंड आउटस्ट्रेच का मतलब है अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, हैंड्स फुल, और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया हैंड्स फुल। तो उस जर्मन ऑफिसर का क्या नेम था? हैंड्स फुल। और इस ब्रिटिश ऑफिसर का क्या नेम था जो अपनी वाइफ को लेटर लिखा? जिम मैकफर्शन। तो जर्मन ऑफिसर नेम हैंड्स फुल एंड ब्रिटिश ऑफिसर नेम जिम मैकफर्शन। तो हैंड्स फुल अपना हाथ आगे बढ़ा करके इंट्रोडक्शन देता है, माई नेम इज हैंड्स फुल। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, ग्रिपिंग माई हैंड यानी कि उसका हाथ ऐसे पकड़ा, माई हैंड एंड होल्डिंग इट वार्मली, और उसको मेरे हाथ को पूरी गर्माहट के साथ में उसको पकड़ा रहा। आई एम फ्रॉम द डॉसरडॉल्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने अपना इंट्रोडक्शन क्या दिया कि मैं जो हूँ डेसलडॉर्फ से हूँ, डेसलडॉर्फ इज द नेम ऑफ सिटी, एंड आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा। सेलो, सेलो का मतलब होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक ए वायलिन, जिसको हम वायलिन भी कह सकते हैं, कि एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो कह रहा है कि मैं ऑर्केस्ट्रा में, यानी कि जब म्यूजिक वाली जो एक ग्रुप होता है उसके अंदर मैं ऑर्केस्ट्रा प्ले करता हूँ, हैप्पी क्रिसमस, और उसने मुझे विश किया हैप्पी क्रिसमस। किसने विश किया जिम मैकफर्शन को? फ्रिट्ज ऑफिसर। फ्रिट्ज ऑफिसर का क्या नेम था? क्या नेम था फ्रिट्ज ऑफिसर का? रिपीटेड, हैंड्स फुल। हैंड्स फुल जो जर्मन ऑफिसर था उसने जिम मैकफर्शन को अपना इंट्रोडक्शन दिया और हैप्पी क्रिसमस कहा। आगे वो कहते हैं ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, ओ डॉर्सेट, उसने कहा डॉर्सेट, वो मुस्कुराया। आई न्यू दिस प्लेस, वो क्या कहता है? मैं इस प्लेस को जानता हूँ। कौन कहता है? कौन कहता है? फ्रिट्ज ऑफिसर कहता है मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई न्यू इट वेरी वेल, वो कहता है मैं डॉर्सेट को तो बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। और आई नो दिस प्लेस वेरी वेल, क्योंकि जो जिम मैकफर्सन था वो डॉर्सेट का रहने वाला था, और डॉर्सेट कहाँ पर सिचुएटेड है? इंग्लैंड में है, ठीक है। और जो फ्रिट्ज था वो कहाँ का था? जर्मन का। तो यानी कि जर्मन ऑफिसर कहता है कि डॉर्सेट जो प्लेस इंग्लैंड में उसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और हम लोगों ने शेयर किया, क्या किया? रम। रम एक ड्रिंक होती है, जर्मन ड्रिंक है ये भी,
उसको हमने शेयर किया, और हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और एक्सीलेंट सॉसेज का मतलब है यहाँ पर एक्सीलेंट से इंटेलिजेंट नहीं है, डिलीशियस सॉसेज, डिलीशियस सॉसेज का मतलब है जो मीट था उसके पास में उसे और रम को हमने दोनों ने शेयर किया, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे से कन्वर्सेशन किया। एंड वी टॉक्ड, और हम लोगों ने बातें की। कॉनी हाउ वी टॉक्ड, अब वो अपनी वाइफ को कह रहा है जिम मैकफर्शन, कॉनी हमने किस तरीके से बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, मतलब वो जो जर्मन ऑफिसर है वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश में मुझसे बात कर रहा है, हमने इस तरह से बात की। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन ये बात पता चलती, टर्न आउट का मतलब है बिकेम नॉन, कि ये बात पता चली कि ही हैड नेवर सेट फुट ऑन डॉर्सेट, कि उसने तो कभी डॉर्सेट में पैर ही नहीं रखा। डॉर्सेट क्या है, एक सिटी का नाम है जो कि इंग्लैंड की एक सिटी है, और इंग्लैंड की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। और जो जर्मन ऑफिसर है ही वॉज टॉकिंग विथ जिम मैकफर्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज, और वो क्या कर रहा है, इट वॉज सरप्राइज दैट ही हैड नेवर सेट हिज फुट ऑन डॉर्सेट, की डॉर्सेट पे तो उसने कभी अपना पैर ही नहीं रखा। एंड नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड में नहीं आया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और जितना भी उसने इंग्लैंड के बारे में जाना है वो सिर्फ स्कूल से ही जाना है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश लैंग्वेज उसको आई है वो इंग्लिश की बुक रीड करने से आई है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका फेवरेट राइटर भी कौन है, थॉमस हार्डी, मतलब वो जर्मन का है। बट ही न्यू वेरी वेल अबाउट द डॉर्सेट, ही न्यू वेरी वेल अबाउट द इंग्लैंड, एंड he could also speak English very well। तो ये सब चीजें उसने कहाँ से सीखी, स्कूल से, एंड बाय रीडिंग बुक्स। एंड हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका फेमस राइटर भी थॉमस हार्डी है। और थॉमस हार्डी कौन है, ये एक इंग्लिश राइटर है। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी फेवरेट जो बुक है उसका नाम भी है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये बुक का राइटर कौन है, थॉमस हार्डी है, मतलब ये बुक भी इंग्लिश में है, राइटर भी इंग्लिश है, उसको इंग्लिश भी बोलना आती है। एंड ही न्यू वेरी वेल अबाउट द इंग्लैंड, और ये सारी नॉलेज उसको कहाँ से मिली, फ्रॉम द स्कूल एंड बुक्स। So out there is no man's land, we talked of the Bathsheba, Gabrick Oak and the Salgeton, Troy and Dorset। तो ये कह रहा है कि उस नो मैंस लैंड पर बैठ करके हमने जो बात की वो किसके बारे में बात करी, बाथशिबा, गैब्रियल ओक एंड सर्गेन, ट्रॉय एंड डॉर्सेट। ये सब क्या है, वहाँ के शहरों के नाम है इंग्लैंड के, तो हम लोगों ने इनके बारे में बात की। दीज वर द टॉपिक्स ऑफ देयर टॉकिंग, कि ये इनकी बातचीत के टॉपिक्स थे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, आगे वो अपनी वाइफ को बता रहा है। जिम मैकफर्शन वॉज टेलिंग हिज वाइफ अबाउट द जर्मन ऑफिसर, जर्मन ऑफिसर के बारे में क्या बताया उसने, कि जर्मन ऑफिसर का नाम क्या था, हैंस वुल्फ था। एंड ही न्यू वेरी वेल अबाउट द इंग्लैंड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आगे वो कहता है उसकी एक वाइफ है एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो, कि जो जर्मन ऑफिसर है हैंस वुल्फ उसकी एक वाइफ है और एक बेटा है जो कि 6 महीने पहले ही हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। एज आई लुक्ड अबाउट मी, जब मैंने अपने चारों ओर देखा, वो थोड़े टाइम तक तो बिजी हो गया था जर्मन ऑफिसर से बात करने में, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो व्हाट ही हैड सीन, उसने क्या देखा, ही हैड सीन दैट देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। हडल्स का मतलब क्या है, हडल्स का मतलब है क्राउड, हडल्स मतलब क्राउड, तो ग्रुप यानी कि भीड़, उसने चारों तरफ भीड़ देखी, ग्रे और खाकी। अब ग्रे और खाकी क्या कलर है यहाँ पर, नहीं यहाँ कोई कलर नहीं है, ग्रे और खाकी में से खाकी यूनिफॉर्म है ब्रिटिश आर्मी की और ग्रे जो यूनिफॉर्म है वो है जर्मन आर्मी की, यानी कि जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स की भीड़ उसने अपने चारों ओर देखी। तो यहाँ ग्रे और खाकी कलर नहीं है, यहाँ पर क्या है, जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स हैं। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, कहाँ पर देखी, नो मैंस लैंड पर, और जहाँ ऐसे लैंड पर जहाँ पर अलाउ ही नहीं था जाना। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये दोनों सोल्जर्स मिलके क्या कर रहे हैं, दे वर नॉट बिजी इन एनी वॉर, वो लड़ाई में बिजी नहीं थे। ये फर्स्ट टाइम था कि वो बातें करने में, स्माइलिंग करने में, हंसने में, ड्रिंकिंग पीने में, इनमें बिजी थे दोनों तरफ के सोल्जर्स। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक,
और जो क्रिसमस केक था, जो तुमने जो क्रिसमस केक भेजा था, उसमें से जो कुछ भी बच गया था उसको अब हम लोग शेयर कर रहे थे, क्योंकि वो केक तो हमारे सोल्जर्स खा चुके थे। कॉनी ही आगे वो कह रहा है ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट एंड ही हैड एवर टेस्टेड। वो कह रहा है कि जो मार्जिपन क्या होता है, इफ यू विल रीड द चैप्टर ना, देयर इज अ वर्ड, एक वर्ड है मार्जिपन। तो मार्जिपन का मतलब होता है जो लेयर होती है ऊपर केक पर, जो क्रीम लगती है तो हम लोग क्रीम खाते हैं, तो वो जो हैंस वुल्फ है उसके हाथ में सिर्फ क्रीम ही आती, क्योंकि बाकी सारा केक तो कौन खा चुके हैं, ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स खा चुके हैं। तो जो क्रीम है उसको बहुत ही अच्छी लगती है, और वो क्या कहता है, ऐसे तो मैंने मार्जिपन कभी खाया ही नहीं है। आई एग्रीड, और मैं भी उससे सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और जो बातें हम लोग शेयर कर रहे थे ना, हम लोग एक दूसरे के क्या थे, एनिमे थे, लेकिन फिर भी हम लोग जो बातें जो शेयर कर रहे थे, वी एग्रीड विथ एवरीथिंग, और हम लोग सब चीज़ के बारे में एग्री हो रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और सबसे सरप्राइजिंग बात तो वो ये है कि वो मेरा एनिमी था, दुश्मन था। इन स्पाइट ऑफ दैट वी वर एग्री विथ ईच अदर। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, और ऐसे क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई। कॉनी वो अपनी वाइफ को कहता है, कॉनी ऐसी पार्टी तो कभी नहीं हुई। नाउ रेस्ट ऑफ चैप्टर वी विल स्टडी टुमारो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।